हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स अकेडमी। एंड आज आपके सामने मैं एनालिसिस लेके आया हूँ एमपीएससी का, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको कि एमईएस भी बोला जाता है, महाराष्ट्र इंजीनियरिंग सर्विसेज। आपको पता है कि एमपीएससी या किसी भी स्टेट का पीएससी जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड होता है वो उस स्टेट के लिए उस इंजीनियरिंग विंग में हाईएस्ट एंट्री गेट होता है। उससे ऊपर आपको पता है किसी भी तरीके का स्टेट में रिक्रूटमेंट नहीं होता है। और इसी कंटिन्यूएशन में आपको पता है कि महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन में कई सालों से लगातार वैकेंसी आ रही है। यदि हम 2020 के एनालिसिस को देखें तो आपको पता चलेगा कि डिफरेंट टाइप की उसमें वैकेंसीज आई थी, जिसमें AE1 की भी थी और AE2 की भी थी। अब मैं यहां पर आपसे थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं कि महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन में जो 2020 में जो वैकेंसीज आई थी उसका हम एनालिसिस देख लेते हैं, और फिर 21 में जो वैकेंसी थी उसका, प्लस 20 की जो वैकेंसी थी और 21 का जो एनालिसिस है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यदि हम एमपीएससी 2020 का एनालिसिस देखें तो आपको पता है ये वैकेंसी का प्री भी हो चुका है और मेंस भी हो चुका है, जो कि आपको पता है कि प्री का एग्जामिनेशन मार्च में हुआ था और मेंस का एग्जामिनेशन दिसंबर में हुआ था, और अभी उसके इंटरव्यूज की डेट अनाउंस नहीं हुई है और होने वाली है। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि जब यदि आप 21 के टारगेट को रख रहे हैं, जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट अनाउंस कर चुकी है कि आने वाले कुछ ही दिनों में हम इस एग्जाम को करवाएंगे, तो आपको पीछे का बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए कि किस तरीके से पहले एग्जाम हुए थे और हमें आगे किस तरीके का रोड मैप तैयार करना है। यदि हम 20 के एनालिसिस की और बात करें तो आपको पता चलेगा कि एमईएस महाराष्ट्र इंजीनियरिंग सर्विसेज में टोटल 217 वैकेंसीज थी, और ये सारी की सारी वैकेंसी सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए थी। लेकिन 21 का जो एग्जामिनेशन होने वाला है वहां पर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की वैकेंसीज भी आने वाली हैं। उसके बारे में भी हम आपसे थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। यदि हम और आगे देखें तो 20 और 21 में थोड़ा सा पेपर में भी डिफरेंस आया है, जो कि सिलेबस की बात करें या पैटर्न की बात करें। यदि हम सिलेबस और पैटर्न की बात करें तो जैसा आपको पता है कि प्री, मेन और इंटरव्यू 3 फेजेज में किसी भी स्टेट के पीएससी का एग्जामिनेशन होता है। यदि मैं 2020 एग्जामिनेशन की बात करूं, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी होगा, आपने दिया भी होगा या आप प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। तो पहले आपने प्री दिया होगा, जो कि 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन आपको 1 आवर में सॉल्व करने होते हैं, और यदि आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आप मेंस देते हैं। मेंस भी ऑब्जेक्टिव ही होता है, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग का पेपर 1 और पेपर 2 आपका पूछा जाता है, और फिर आपका 50 मार्क्स का इंटरव्यू हो जाता है। बदलाव क्या हुए हैं, या इस प्री के एग्जाम को देखें तो आपको पता था कि 10 क्वेश्चन मराठी के, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के, 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के और 60 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के पूछे जाते थे। लेकिन 21 में इस 100 मार्क्स के सिलेबस को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, जो मैं आपको आने वाले 2-3 मिनट में एलेबोरेट करूंगा। लेकिन यदि मेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो आपके वही 10-12 सब्जेक्ट जो आप पढ़ते थे, सॉम, स्ट्रक्चर, आरसीसी, स्टील, सॉइल, एनवायरनमेंट, हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, सर्वे, और वही 10-12 सब्जेक्ट जिनको कि पेपर 1 और पेपर 2 में बांटा गया है 100 मार्क्स के, 100 क्वेश्चंस के 200 मार्क्स ईच आपके पास में पेपर होंगे, और 50 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा, और फिर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और हम 2021 को कंपेयर करें उससे पहले एक बात और समझ लेते हैं कि जो मराठी, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस या जनरल एप्टीट्यूड जो पूछा जाना है उसका सिलेबस क्या है, जो आपके सामने लिखा हुआ है, वो आपने देखा भी होगा। और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को उन्होंने डिफाइन भी कर रखा था कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चन कितने आएंगे, बेसिक मैकेनिक्स के क्वेश्चन कितने आएंगे, बेसिक सिविल इंजीनियरिंग के या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, क्योंकि कुछ ऐसे बेसिक एलिमेंट होते हैं जिनके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन 2021 महाराष्ट्र इंजीनियरिंग सर्विसेज में इस एग्जाम को, इसके पैटर्न को, इसके सिलेबस को थोड़ा सा बदल दिया गया, जो हम आपसे थोड़ी देर में अभी डिस्कस करेंगे। और ये पूरा का पूरा सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस है, जो मैं आपसे थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहा था। इसमें आपके पास में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, मटेरियल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर एनालिसिस, स्टील, ये सब आपके पेपर 1 के पार्ट हैं, जिसमें आपका आरसीसी आ गया, प्री स्ट्रेस आ गया, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग, कंप्यूटर एडेड, और ये सारा का सारा आपका पेपर 1 हो गया। और इसी तरीके से पेपर 2 जो कि आपका WRE और इरिगेशन से रिलेटेड होता है, जिसमें कि सर्वे, एस्टिमेशन, जियोटेक, एफएम, और ये सारे के सारे सब्जेक्ट आपके पेपर 2 के पार्ट बन जाते हैं। और यदि मैं 2020 के एग्जामिनेशन की बात करूं तो आपको पता है कि उसका रिजल्ट भी आ चुका है, जो कि प्री मेन का भी इंटरव्यू येट टू वेट है। उसमें आपके पास में कट ऑफ भी आपको पता है, यदि प्री की ये कट ऑफ रही है कि जनरली 40 के आसपास, जो ओपन और SC और बाकी कैटेगरी वाइज आपके पास में लिखी हुई है कि प्री के एग्जाम को कितने स्टूडेंट्स ने कितने मार्क्स पर क्वालिफाई किया था। अब हम बात करते हैं 21 की, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स इस बात को अनाउंस कर चुके हैं कि नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन हम अप्रैल में
प्री करवाने वाले हैं और सितंबर में मेंस करवाने वाले हैं। और यदि हम अप्रैल में करने वाले हैं तो हमारे पास में टाइम बड़ा लिमिटेड है, जिसमें कि हमें को इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। अब करना क्या है, 20 और 21 को यदि मैं कंपेयर करूं तो आपका जो प्री का पेपर था उसमें थोड़ा सा चेंज किया गया। आपकी मराठी, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस उसी तरीके से, यहां पर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग प्लस एप्टीट्यूड में पोर्शन ऐड कर दिया गया और एनवायरमेंट भी ऐड कर दिया गया, और थोड़ा सा इस बात को हटा दिया गया कि किसके कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन आपसे वही 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपका 200 मार्क्स का ये प्री का एग्जामिनेशन होगा जो आपको 1 आवर में सॉल्व करना है। वहां पर 100 क्वेश्चन ही पूछे जा रहे थे, लेकिन वहां पर डिफाइंड थे कि किस किस चीज के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जब आप प्री को क्वालिफाई कर लेंगे तो मेंस और इंटरव्यू का वही पैटर्न है और उतने ही मार्क्स का फिर आपकी फाइनल कट ऑफ आ जाएगी। लेकिन क्योंकि 30 अप्रैल को एग्जामिनेशन होने वाला है, जब भी इसका नोटिफिकेशन आए तो गिनती के हमारे पास में अराउंड 100 दिन बचे हुए हैं। 100-110 दिन है, 10-20 दिन हम रिवीजन करेंगे, तो 100 दिन में हमें प्रिपरेशन यदि करनी है तो बहुत स्टार्टिंग से आपको बहुत तरीके से आपको लगना पड़ेगा, 8-10 घंटे पर डे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको 12 सब्जेक्ट अपनी सिविल इंजीनियरिंग के कंप्लीट करने हैं। और पेपर 1 के लिए आपको, भले वो पेपर 2 में मेंस में हो रहा है, लेकिन पेपर 1 के लिए भी आपको ये पूरा मराठी, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस ये सब करना होगा, और साथ में पेपर 2 की भी आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास में बाद में भी टाइम बहुत ज्यादा मिलने वाला नहीं है। यदि हम इसके पूरे सिलेबस की बात करें तो मराठी, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस जो पहले सिलेबस मैंने दिखाया था, ऑलमोस्ट आपका सिलेबस वही है। खास बात क्या है कि इस बार जो वैकेंसीज आने वाली हैं उसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रांच की भी वैकेंसीज हैं। एग्जैक्ट इस बात का आइडिया नहीं है, लेकिन अराउंड ये वैकेंसीज बिटवीन 300 to 400 आपके पास में टोटल रहने वाली हैं फॉर द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग। यदि हम सिविल के सिलेबस की बात करें तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि पेपर 1 और पेपर 2 में क्या आने वाला है, इसलिए हम डायरेक्टली यदि इलेक्ट्रिकल के सिलेबस की बात करें तो वही आपके डिफाइंड जो 8-10 सब्जेक्ट है जो आप पढ़ते हैं, जो मेजर हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि यहां पर लिखे हुए हैं, ये पूरे के पूरे सब्जेक्ट आपसे पेपर 1 में पूछे जाएंगे। और आगे यदि आप पेपर 2 की बात करेंगे तो आपके पास में पेपर 2 के भी ये सिलेबस जो आपको ऑलरेडी कई जगह पर अवेलेबल है और कई डिटेल्स में आपको ये सिलेबस मिल जाएगा। आपको यदि इसको जानना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके पास में सिलेबस अवेलेबल रहे। सिमिलरली इफ आई सी सिनेरियो फॉर द मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो यहां पर भी जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो आपके 10-12 सब्जेक्ट हैं, जैसे पेपर 1 में थर्मो और उसके एप्लीकेशन RAC, IC पावर प्लांट, FM और फ्लूइड, FM एंड HM हाइड्रोलिक मशीनरी, ये सारे सब्जेक्ट आपके पूछे जाएंगे, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज भी नया ऐड हुआ है। और यदि मैं पेपर 2 की बात करूं तो आपके डिजाइन के टॉपिक दैट इंक्लूड्स द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मशीन डिजाइन, थ्योरी ऑफ मशीन, वाइब्रेशंस एंड प्रोडक्शन, ये सारे के सारे आपके टॉपिक इसमें पेपर 2 में पूछे जाएंगे। ये पूरा का पूरा एनालिसिस है जो कि आपके महाराष्ट्र इंजीनियरिंग सर्विसेज 2020 और महाराष्ट्र इंजीनियरिंग सर्विसेज 2021 को कंपेयर करता है। और आपको पता होना चाहिए इन दोनों में पेपर डिफरेंस क्या है, सिलेबस डिफरेंस क्या है, एंड गुड न्यूज इज फॉर द इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल स्टूडेंट्स। तो विदाउट वेट आपको फटाफट प्रिपरेशन करनी चाहिए। इसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स, रिकॉर्डेड वीडियोज इस कोर्स के हमारे निम्बस लर्निंग के मोबाइल ऐप पर भी अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि आपको डेमो क्लास देखनी है तो डेमो वीडियोज भी वहां पर अवेलेबल है, और हमारे नागपुर सेंटर पर भी इसके ऑफलाइन बैचेस चलाए जा रहे हैं। यदि आपको ऑफलाइन बैच लेना है तो आप हमारे नागपुर सेंटर पर बात कर सकते हैं, जिसकी की डिटेल आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यदि आपको ऑनलाइन बैचेज की इंक्वायरी करनी है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7374000888 या 7374000999 पर भी बात कर सकते हैं, और आप महाराष्ट्र इंजीनियरिंग सर्विसेज के कोर्सेज को एंजॉय कर सकते हैं। Wish you all the best wishes in advance from the entire team of Engineers Academy and Nimbus Learning। आप तैयारी करें बहुत अच्छे से और अपने प्रिपरेशन को और मजबूत बनाएं, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1 करें। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.